हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको कोई से भी चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे ना। पिछले वीडियो में अपन ने एपी कंप्लीट कर लिया ना। एपी क्या थी कि ऐसे नंबर है ना, जीपी के एपी के अंदर जो हर टर्म है वो पीछे वाली टर्म में कुछ नंबर ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके अपन ऑब्टेन कर रहे थे ना। जीपी में क्या करेंगे, जीपी के अंदर जितनी भी टर्म है वो प्रीवियस टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आएंगे ना। ठीक है। जैसे मैंने जीपी लिखी, जैसे फर्स्ट टर्म लिखी 3 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 6, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24, इसको फिर 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48, इसको 2 से किया तो 96 डॉट 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 है ना। इस तरह से चलती है जीपी ना। जीपी के अंदर क्या है, एवरी टर्म ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए नॉन जीरो कांस्टेंट प्रीवियस टर्म ना। प्रीवियस टर्म को किसी भी नॉन जीरो टर्म से, फर्स्ट टर्म का कोई भी रूल नहीं होता, फर्स्ट टर्म का एपी हो चाहे जीपी हो, फर्स्ट टर्म के लिए कोई रूल नहीं होता। उसके बाद जितनी भी टर्म आएंगी एपी में तो ऐड करने पे आती हैं और जीपी में क्या आएंगी, मल्टीप्लाई करने पे आती है ना, नॉन जीरो नंबर से। या एक और ले लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 64, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 32, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 16, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 8, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो 4, यूं चलेंगे है ना, ये यूं चलती हैं। तो इसमें मैं क्या करता जा रहा हूँ, नेक्स्ट टर्म, एवरी नेक्स्ट टर्म मैं पाने के लिए मैं क्या करता जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, 2 से है ना। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से। इसमें अगली टर्म पाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं हाफ से। किससे कर रहा हूँ, हाफ से है ना। तो ये है एपी ना। तो फर्स्ट टर्म का कोई रूल नहीं है, बाकी जितनी भी टर्म आएंगी उनमें सब में क्या है, अपन किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते चलेंगे ना। अब क्या है, जनरल टर्म ना। जनरल टर्म ये जिस नंबर से अपन क्या है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, इसका कॉमन रेशो है ना। क्या है, कॉमन रेशो, जिसको किससे लिखेंगे, आर से, स्मॉल आर से। किससे लिखेंगे, आर से है ना। तो अब लिखेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ जीपी। शॉर्ट में, इन शॉर्ट अपन जीपी को, गुणोत्तर श्रेणी को किससे लिखेंगे, जीपी से। ठीक है। क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म मैं मान ले रहा हूं, फर्स्ट टर्म है क्या है, ये एग्जांपल लेके चलो ना। फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है ना। फिर क्या है, 6 कैसे पाया मैंने, फर्स्ट टर्म को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 12 है ना। तो 3 को फिर और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 है ना, क्या हो गया, 2 की स्क्वायर। फिर ये क्या है, 24 है ना। तो 3 × 2 × 2, 3 × 2 × 2 मतलब 2 की क्यूब। फिर 3 × 2 की पावर 4 है ना। फिर 3 × 2 की पावर 5 है ना। कोमा इस तरह से बढ़ती है। देखो पहले फर्स्ट टर्म थी, उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया। कॉमन रेशियो क्या था, 2 था। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। फिर 12 पाने के लिए फिर वो एक बार और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की स्क्वायर होगी ना। 2 की स्क्वायर की तो 4 3 × 12, देख लो 12 है। फिर 2 की क्यूब 8 होगी, 8 3 × 24 ये आ गया। 16 3 × 48 ये आ गया। और ये क्या है, 32 3 × 96 ये आ गया ना। तो देखो फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है ना। A1 है और ये क्या है, A2 है। ये क्या है, A2 है। ठीक है। और ये क्या है, A3 है। तो और ये क्या है, A4 है। और ये क्या है, A5 है। और ये क्या है, A6 है ना। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी टर्म अपन फाइंड कर रहे हैं उससे कम एक पावर किसकी है, कॉमन रेशियो की मल्टीप्लाई में, फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई। देखो यहाँ 2 था
तो कॉमन रेशियो की पावर कितनी है 1 है, यहाँ 3, यहाँ 1 लिख सकता हूँ ना, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो यहाँ की होगी कॉमन रेशियो की पावर 2 होगी, 1 की पावर 2 की पावर 0 होगी, यहाँ 1 है, ये पावर थर्ड टर्म फाइंड करें तो कॉमन रेशियो की पावर कितनी है 2 है, 4 करें तो 3 है, फिफ्थ टर्म फाइंड करें तो 4 है ना। तो मैं अगर nth टर्म फाइंड करना चाहूँ ना, देयरफॉर nth टर्म है ना, क्या nth टर्म में हो जाएगा, क्या हो जाएगा a फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n-1 है ना, यही तो है, यही तो ऑब्जर्व किया, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर उससे एक कम, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर 4 से कम तो 3, देखो ये है ना, वेयर a इक्वल्स टू क्या है फर्स्ट टर्म और an इक्वल्स टू क्या है nth टर्म, r इक्वल्स टू क्या है कॉमन रेशियो, उसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें क्या है कॉमन रेशियो, और d क्या है, d नहीं है इसमें, क्या है n, नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें जैसे d था कॉमन डिफरेंस, वो कैसे फाइंड करे थे, किसी भी d का क्या फॉर्मूला था कि d इक्वल्स टू एपी में, इन एपी है ना, इन एपी d का क्या फॉर्मूला था ak+1 माइनस ak है ना, कोई भी नेक्स्ट टर्म में से उससे जस्ट पीछे वाली टर्म अपन सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते थे। इसमें कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे देखो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे ये पी थी, जीपी थी, ये क्या है 3, 6, 12, 24 और 48 और 96, ये मान लो ये 6 टर्म है जीपी के अंदर ना, तो इसको इससे डिवाइड करूँगा ना, a2 को a1 से, नेक्स्ट टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करना है, इसमें देखो 6/3 इक्वल्स टू 12/6 इक्वल्स टू 24/12 इक्वल्स टू 48/24 इक्वल्स टू 96/48 इक्वल्स टू कितना आएगा 2 है ना। ये जीपी के अंदर कोई भी दो टर्म्स, आगे वाली टर्म्स को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करके अपन क्या फाइंड कर लेंगे, कॉमन रेशियो फाइंड कर लेंगे, या इसको किसे लिख देंगे r इक्वल्स टू, यूँ लिखते हैं कि नॉर्मली अपन यूँ फाइंड करेंगे a2/a1, इसका फॉर्मूला क्या है, और ak+1/ak, ये कॉमन रेशियो फाइंड करने का इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जनरल टर्म होगी, कॉमन रेशियो फाइंड करने का फॉर्मूला देख लिया, ठीक है। अब है सम ऑफ, है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी, ठीक है। सम को लिखेंगे किससे, Sn से, क्या होगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये कब लगेगा, व्हेन r जो है ना, r जो है वो क्या है, लेस देन है 1, ठीक है, r है लेस देन 1, और Sn इक्वल्स टू है ना r की पावर n -1 अपॉन r -1, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, व्हेन r जो है ग्रेटर देन है 1, ठीक है। बस ये डिफरेंस क्यों, देखो ये बस माइनस नहीं है इसकी वजह से, बाकी आप फॉर्मूला चाहे ज़्यादातर, चाहे आप ये भी याद रख सकते हो, मैं तो ज़्यादातर ये अप्लाई करूंगा, चाहे r की वैल्यू लेस देन 1 हो चाहे ग्रेटर देन 1 हो ना, चाहे लेस देन 1 हो चाहे ग्रेटर देन 1 हो। क्यों सर, क्योंकि अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या आएगा, ये भी माइनस की आएगी, ये भी माइनस की आएगी, तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। बस ये माइनस का हटाने के लिए उसने बोला था कि r की वैल्यू, नॉर्मली अपन क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना। तो r की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा sin का। अगर 1 आ गई तो इफ r इक्वल्स क्या आ जाए, 1 आ जाए, 1 होने का, r इक्वल्स 1 होने का मतलब क्या है, जीपी क्या बनेगी, देखो 3 × 3 × 3, क्योंकि इससे 1 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, 3 × 3 × 3, ऐसे जो नंबर हैं वो एपी भी होते हैं, जीपी भी होते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस भी सबका, सब टर्म्स का डिफरेंस भी इक्वल आएगा और रेशियो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये एपी भी है और जीपी भी है ना। इसमें एन टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा, अप टू nth टर्म तक, है ना, कहाँ तक, nth टर्म तक, है ना। तो ऐसा क्या हो जाएगा, na, है ना, इतना na, है ना, मतलब 3 × n हो जाएगा इसका, है ना। बोले सर दो लिया, इस फॉर्मूले से देखो n की वैल्यू अगर मैं 2 टर्म लूँ ना, तो 3 × 2 6,
3 लूँ तो 3 इंटू 3 9, देख लो 3 + 3 + 3 9 होंगे। देखो 4 लूँ एन की वैल्यू, इसमें 4 पुट करूँगा, 4 पुट करूँगा ना तो 4 × 12, देखो 1 2 3 4 टर्म का सम 12 ही होगा ना। तो जब आर की वैल्यू 1 होगी तो जीपी में एन टर्म्स का जो सम है वो क्या होगा, एन ए होगा ना, एन ए होगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और है जो यहाँ आपके यहीं तो नहीं है, कहाँ नहीं है, यहाँ 9.3 के इंट्रो में नहीं है, पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल दे रखा है, वहाँ है क्या है कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी ना, इनफाइनाइट जीपी। पहले तो फाइनाइट और इनफाइनाइट जीपी होती है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, वो तो क्या होगी, फाइनाइट जीपी होगी। और जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इनफाइनाइट हो, वो इनफाइनाइट जीपी होगी। जैसे यहाँ मैं डॉट 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 का साइन हटा दूं, है ना, तो ये क्या होगी, फाइनाइट जीपी, क्योंकि टर्म्स जो है काउंटेबल है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। इसमें टर्म्स क्या है, चलती जाएंगी, इसमें टर्म्स क्या है, चलती जाएंगी। तो क्या है, इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट जीपी है ना। तो इनफाइनाइट जीपी के का जो सम है ना, वो फाइंड करने का उसने बता रखा है, इनफाइनाइट जीपी है ना, जीपी। इसमें दो फॉर्मूले हैं, क्या है, इफ आर जो है, मॉडुलस आर जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो, तो मतलब आर की वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी, आर की वैल्यू, इसको खोलने का मतलब क्या, मॉडुलस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 क्या होने का मतलब क्या है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो 1 होगी, और आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन क्या होगी, -1 है ना। तो 1 से बड़ी मतलब 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी, और -1 से क्या है, छोटी है ना, -1 से क्या है, छोटी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ भी इक्वल्स टू का साइन है, उस कंडीशन में क्या होगा, जो समय Sn है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। जब आर की वैल्यू क्या हो, मॉडुलस आर की वैल्यू क्या हो, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ मॉडुलस आर लेस देन इक्वल्स टू का साइन है आपकी बार, लेस देन क्या हो, 1 हो, मॉडुलस आर की वैल्यू लेस देन, ये देखो मॉडुलस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होने का मतलब तो ये था, ध्यान रखें आप ना। और मॉडुलस आर लेस देन 1 होने का मतलब क्या, देखो इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू लेस देन तो होगी -1, और आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, आर की वैल्यू लेस देन होगी 1 और ग्रेटर देन होगी -1। इसका ये मतलब है ना, मतलब इसमें जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉइंट्स में आएगी, किस में आएगी, पॉइंट में आएगी ना। 1 से छोटी और -1 से बड़ी तो पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी ना। तो क्या होगा ना, तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से देखते हैं ना, तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह चाहता हूँ, तो कहाँ से हटाएं, ये आप नोट कर लेना, ये वाली बात समझाने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं यहाँ से ये इतनी सी जगह खाली कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये नोट कर लें। अब देखो ना, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगी, 1 होगी, तो Sn इनफाइनाइट टर्म्स का जो समय वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट, सॉरी, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है और इनफाइनाइट रखूंगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्या होगी, देखो ना, आर क्या होगा, या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटा, और n की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, मॉडुलस आर क्या है, 1 है, और n कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट को, क्योंकि अपन इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइंड करें ना। तो क्या हो जाएगा, देखो r 1 से बड़ा है ना, या -1 से छोटा है, तो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। जब n, देखो देयरफॉर आर की पावर इनफाइनाइट क्या किसको टेंड करेगी, इनफाइनाइट को टेंड करेगी ना, इनफाइनाइट को टेंड करेगी, तो Sn क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। देयरफॉर Sn क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, Sn किसकी तरफ टेंड करेगा, इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, ये बता दिया कि आर की वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगी तो Sn क्या होगा, इनफाइनाइट है ना। दूसरी बात करते हैं, इफ मॉडुलस आर लेस देन हो जाए 1, मतलब -1 से तो ग्रेटर होगा और 1 से क्या होगा, छोटा है ना।
और n की वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है, इनफाइनाइट की ओर, तो r की पावर n है ना। देखो पहले उस फॉर्मूले से देखो, उस फॉर्मूले से देखो पहले, वो फॉर्मूला है ना, सिंस एस एन इक्वल्स क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा a, और अलग अलग कर दूंगा ना, a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a r की पावर n अपॉन 1 माइनस आर है ना। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे अलग कर दिया ना। तो हुआ क्या देखो, तब हुआ क्या देखो, इफ n टेंड कर रहा है किसकी ओर, इनफाइनाइट की ओर, और r टेंड कर रहा है, r की पावर n टेंड करेगा किसकी तरफ, जीरो की तरफ, किसकी तरफ, जीरो की तरफ, क्योंकि r किसके बीच में है, -1 और 1 के बीच में है। मान लो r कितना है, 1/2 है ना, -1 और 1 के बीच में कितना, 1/2 है, और इसकी पावर मैं कर दूं n, इसकी पावर मैं n कर दूं, और ये n किसकी ओर टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितनी बार, n टाइम। तो देखो डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा होता जा रहा है, और न्यूमिनेटर तो क्या है 1 ही है। तो किसकी ओर टेंड करेगी, r की पावर n, जीरो की ओर टेंड करेगी ना। देन ये जीरो की ओर टेंड करेगी तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो एस एन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म का सम क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर है ना, a अपॉन 1 माइनस आर। क्या ये फॉर्मूला कब है, एस एन कब है, देखो एस एन के अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़ लिए, ये दोनों तो सेम है, मैंने कहा था कोई सा भी लगा दो ना, एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो इनमें से कोई सा भी लगा देंगे ना, ये आपको याद रखना। अगर इनफाइनाइट सीरीज जीपी क्या है, इनफाइनाइट है, वहां तो एन टर्म्स ही, जैसे 10 टर्म का, 20 टर्म का, 15 टर्म का ना, तब तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर इनफाइनाइट जीपी का अपन सम फाइंड कर रहे हैं और आर की वैल्यू, मॉडुलस आर की वैल्यू या तो 1 या 1 से बड़ी है या -1 या 1 से छोटी है ना, तो क्या हो जाएगा, एस एन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जब आर की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, और कितने टर्म का सम, इनफाइनाइट टर्म का सम फाइंड करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा है ना। चलो जी, अब करते हैं 1-2 एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें आप अच्छे से। तो अभी तक अपन ने जीपी के अंदर इतना पढ़ लिया कि अगर ये जीपी है, कोई जो लिस्टिंग नंबर है वो क्या है कि जीपी है, तो आर जो क्या है कॉमन रेशो, वो कैसे फाइंड करते हैं, a2 अपॉन a1। ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है उसकी, an इक्वल्स टू a r की पावर n-1। ठीक है, एस एन के क्या फॉर्मूले हैं, जब r नॉट इक्वल्स टू 0 ना, n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स, जब r नॉट इक्वल्स टू 1 है तो चाहिए वाला अप्लाई कर दो, चाहिए वाला अप्लाई कर दो, कोई सा भी कर दो, ज़्यादातर अपन ये अप्लाई करेंगे, इसके बाद अपन इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे ना। एस एन का क्या है, a जो फर्स्ट टर्म है ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और ये लगा दो। ठीक है, r इक्वल्स टू 1 है तो एस एन क्या होगा, na होगा। ठीक है, इफ n इक्वल्स टू n टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब n टर्म्स का सम, और n क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होगा, जब r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब r की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी है, तो एस एन क्या होगा, इनफाइनाइट। और r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, और इनफाइनाइट टर्म्स का जब अपन को सम फाइंड करना, तो एस एन क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ये वाला इतना अपन ने अभी तक पढ़ लिया था, उसी पे बेस्ड 1-2 एग्जांपल है वो करने वाले हैं अपन। देखो एग्जांपल नंबर 9 क्या कह रहा है कि जीपी, एक जीपी दे दी का 10वां पद और nth टर्म फाइंड कीजिए। 10वीं टर्म्स और nth टर्म अपन को फाइंड करनी है ना आंसर में, जैसे पी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसी तरह जीपी वाले करेंगे। गिवन जीपी है ना, गिवन जीपी क्या है, 5, 25, 125 ... है ना। पहले आर फाइंड, ए और आर निकाल दो आप ना, जैसे एपी के अंदर ए और डी अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह जीपी के अंदर ए और आर, ए मतलब फर्स्ट टर्म और आर मतलब कॉमन रेशो। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो पहले दोनों फाइंड कर ले रहे ना। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 5, आर इक्वल्स टू कैसे निकलेगा, a2 अपॉन a1, तो आर इक्वल्स टू 25 अपॉन 5, तो आर इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 है ना। मुझे कौन सी टर्म चाहिए, एक तो चाहिए 10th टर्म ना, देयरफॉर a10 इक्वल्स क्या हो जाएगा, a आर की पावर n की जगह 10 माइनस 1 है ना, 10 माइनस 1 है ना, तो a10 क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी है 5 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 की पावर 10 में से गया तो 9 है ना, तो a10 क्या हो गया, एक पावर ये रही 9 ये रही,
तो 5 की पावर 10 ये है 10 मीटर। अब ये मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, 5 को 10 बार लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे ना। चलो जी होगी एन 10th टर्म होगी ना, एंड हमें कौन सी चाहिए nth टर्म ना। एन इक्वल्स क्या होगा ए आर की पावर n-1, ए की वैल्यू 5 इंटू आर की वैल्यू क्या है 5 n-1, पावर ऐड होंगी ना, तो एक पावर ये रही, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, -1 + 1 कट जाएगा, तो ए एन इक्वल्स क्या हो गया 5 की पावर n, ये आ गई nth टर्म। ठीक है, इस तरह से करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि जीपी, एक जीपी दे दी का कौन सा पद वो वाला है, क्या है जो गिवन है ना आंसर में, गिवन जीपी क्या है 2 8 32 डॉट 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 है ना, हेयर ए इक्वल्स टू 2 डी नहीं आर, इसमें जीपी में क्या होगा आर इक्वल्स टू 8/A1, आर इक्वल्स टू 8/2, तो आर इक्वल्स टू 4 है ना। वो पूछ रहा है कौन सा पद है ना, मतलब टर्म्स की कौन सी टर्म्स पूछ रहा है, तो मैं मान लूंगा लेट nth टर्म जो है वो गिवन टर्म जो वो है, लेट nth टर्म इज क्या है 13 10 1,31,072 है ना 72, तो इसको लिखूंगा कैसे, देयरफॉर एन टर्म को कैसे लिखते हैं ए एन से, वो क्या है 72, ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए आर की पावर n-1 इक्वल्स टू इतना है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4 की पावर n-1 इक्वल्स टू, ठीक है, मुझे n की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 4 की पावर n-1 इक्वल्स टू, डिवाइड कर दूँ 2 से, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब ये 4 की पावर समथिंग है, तो इधर भी क्या करूँगा 4 के फैक्टर करूँगा ना, तो क्या हो जाएगा 6 5 5 3 6, इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन 4 से। बोले सर 4 से क्यों, क्योंकि यहाँ 4 की पावर समथिंग है, 4 की पावर है ना, तो इधर भी 4 की पावर में चेंज करूँगा, 4 का 4 2 25 6 चौक 24 15, तो ये 12 2 23 20 9 चौक 36 है ना, 4 4 चौक 16 0 35 8 चौक 32, क्या हुआ 6 दूनी 12, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, ये क्या 4 1 25 6 चौक 24 2 बच गया 25 1 24 6 चौक 24 25 और 12 8 चौक 32 4 चौक 16 है ना, 9 चौक 36 6 चौक 24 4 0 2 4 4 2 5 6 4 6 चौक 24 4 चौक 16 4 16 4 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो ये क्या हो गया 4 की पावर n-1 इक्वल्स टू 4 की पावर 8। ठीक है, अब बेस सेम है दोनों साइड, तो पावर भी क्या होंगी सेम होंगी, n-1 इक्वल्स टू 8 तो n इक्वल्स टू 9 है ना। तो कौन सी टर्म जो है वो ये है, तो कौन सी टर्म है 9th टर्म है। चेक कर ले रहे हैं आंसर, अपन चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 9th और 10th है ना, 9th तो है 5 की पावर 10 और 5 की पावर n। ठीक है, और इसमें 9th टर्म है ना, 9th टर्म जो है वो ये इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो क्या कह रहा है कि एक जीपी में थर्ड टर्म तो 24 है और सिक्स्थ टर्म 192 है, तीसरा पद 24 और छठा पद क्या है 192 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए ना। तो जीपी में क्या गिवन है वो लिख दे रहे हैं ना आंसर में, गिवन इन ए जीपी
तीसरा पद को किसे लिखेंगे, A3 से, वो कितना है 24 है ना। अब A3 वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, इससे एक कम हो जाएगा R है ना, तो AR² इक्वल्स टू 24 नंबर फर्स्ट। और 6वां पद 192 है एंड A6 इक्वल्स टू कितना है 192। A6 की जगह लिखूंगा AR⁵ इक्वल्स टू क्या है 192, ये नंबर सेकंड है ना, क्योंकि मुझे पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू AR⁻n-1, इससे एक कम हो जाएगी पावर है ना, इससे एक पावर कम। तो यहाँ 3 था तो पावर 2 होगी, 6 था तो पावर 5 होगी ना। अभी 2 इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है अपन को ना। तो क्या करें, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना बाय सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। अब इक्वेशन कैसे डिवाइड होती है, LHS में LHS से डिवाइड, RHS को RHS से। तो AR⁵ अपॉन AR² इक्वल्स टू 192 अपॉन 24। ये कट गया, ये कट के कितनी बची 3 है ना। तो R³ इक्वल्स टू 8 चौक 32, हाँ कितना 8। अब इधर R की पावर समथिंग है ना, तो इधर किसकी पावर, R की पावर 3 है, तो पावर 3 में तोड़ूंगा इसको ना, तो क्या हो जाएगा R⁵ इक्वल्स टू 2 की पावर 3 है ना, क्यूब में ही तोड़ूंगा। तो R इक्वल्स कितना हो गया 2 हो गया, R इक्वल्स कितना हो गया 2 हो गया। R की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट है ना। तो क्या है A इंटू 2² क्योंकि R की वैल्यू 2 है इक्वल्स टू 24। तो A इक्वल्स टू 2 की स्क्वायर 4 अपॉन में जाएगा 24 अपॉन 4, तो A इक्वल्स टू 6। A और R आ गया GP के अंदर। अब कौन सी टर्म फाइंड करनी है मेरे को, 10th टर्म। देयरफॉर A10 इक्वल्स क्या हो जाएगा, AR⁹9, A की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 2 की पावर 9 है ना, 2 की पावर 9। ठीक है, खोल दो इसको, 3 इंटू 2 की पावर 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 दूनी 64, दूनी 128, 256, 512 कितनी होगी ये 512 है ना। 6 दूनी 12, 6 और 1 7 और 6 पंजू 30, तो 10वीं टर्म कितनी होगी इसकी 3072। चेक कर ले रहे आंसर, चेक कर ले रहे आंसर 3072 बिल्कुल सही है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि जीपी, एक जीपी दे दी कि फर्स्ट n टर्म्स का सम तथा फर्स्ट 5th टर्म का सम अपन को फाइंड करना ना। n टर्म्स का सम भी फाइंड करना है और 5 टर्म का भी सम फाइंड करना है ना। तो करते हैं। आंसर में गिवन जीपी क्या है 1, 2/3, 4/9, डॉट 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 है ना। ये जीपी गिवन है तो ए और आर पहले फाइंड कर लो ना। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 1 और आर इक्वल्स टू 82 अपॉन A1। तो आर इक्वल्स टू 82 की जगह 2/3 अपॉन में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो ना। 9 है ना। 9 SN पहले n टर्म्स का सम है ना। क्या होगा ए फॉर्मूला अपन को याद रहेगा 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू 1 माइनस आर, आर कितना है 2/3 की होल पावर n अपॉन 1 माइनस 2/3। ठीक है, एलसीएम लूँगा तो 3 माइनस 2, तो ठीक है ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2/3 की होल पावर n अपॉन 2/3 माइनस 2 तो 1/3 हो जाएगा ना। और ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर है ना। तो ऐसा n इक्वल्स कितना आ गया 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2/3 की होल पावर n। ये n टर्म्स का सम आ गया मेरे पास है ना, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये तो n टर्म्स का सम आ गया ना। अब मुझे 5 टर्म का भी सम चाहिए। देयरफॉर S5, तो जहाँ जहाँ ये n टर्म्स का सम ये है तो जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे ना। तो 3, चाहे आप सीधा दोबारा से भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हो और यहाँ भी सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो ना। तो क्या है 1 माइनस
2/3 की होल पावर 5 है ना, तो कितना आ गया 3 1 माइनस 2 की पावर 5 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 अपॉन 3 3 9 27 3 81 3 243 तो 3 एलसीएम 243 माइनस 32 है ना, ये कट जाएगा 81, तो S5 1 1 2 अपॉन में 81। चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 211/81 और वो बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो क्या है कि एक जीपी दे दी। जीपी क्या है 3,3/2, 3/4 डॉट 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 के कितने पद आवश्यक हैं कि उनका योग इतना हो जाए 3069/512 हो जाए ना। जीपी दे दी, उसकी कितनी टर्म्स लें कि सम उन टर्म्स का जो सम है वो इतना हो जाए ना। तो करते हैं गिवन जीपी, करते हैं एपी में जैसे क्वेश्चन करते हैं उसी तरह जीपी में चलेगा। गिवन जीपी इज क्या है 3,3/2, 3/4, डॉट डॉट डॉट। अब जीपी है तो ए और आर पहले फाइंड करो। देयरफॉर ए इक्वल्स टू 3, आर इक्वल्स टू क्या होता है A2/A1, तो आर इक्वल्स टू 3/2 अपॉन में आर A1 की वैल्यू कितनी है 3, ये कैंसिल आउट, तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2। समझो तो आ गया ना। A2 थी 3/2 अपॉन में A1 पुट करना था तो अपॉन में ही रहेगा ना। आर आ गया और क्या दिया है SN कितना दिया है 3069/512। ठीक है, अब SN वाला फॉर्मूला लगा दूं मैं, क्या है A1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू कितना है 3069/512। वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास है, जो आपके पास वैल्यू है वो पुट कर दो। क्या है ए की वैल्यू कितनी है 3 और 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 1/2 की होल पावर n अपॉन में क्या है 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 3069 अपॉन 512। सिंप्लीफाई करो, ये तो पड़ा एज इट इज ना। 3 इंटू 1 माइनस 1/2 की होल पावर n अपॉन में ये क्या आ गया 2 एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1/2 है ना। 1/2 आएगा, 1/2 कहाँ ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 6। समझ आ रहा है ना, ये तो पड़ा एज इट इज 3 था यहाँ पे ना। और नीचे सोल्व करूंगा तो 2 माइनस 1 तो 1/2 आएगा, 2 पर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। इक्वल्स कितना है 3069/512। ये 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 माइनस 1/2 की होल पावर n इक्वल्स टू 3069/512 है ना। अब इनटू में क्या है 6 है ना, कट रहा है क्या 6 5 30 6 नहीं, 3 की टेबल में कट रहा है 2 और 3 की टेबल में 1 0 2 3 है ना। सॉरी, ठीक है। 1 माइनस 1/2 की होल पावर n इक्वल्स टू 1023/1024। ठीक है। अब ये इधर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए n की, तो इसको अलग करूंगा धीरे धीरे ना। ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, और ये आएगा तो माइनस में है ना। देखो 1 माइनस 1023/1024 इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर n। कोई दिक्कत है बोलो। तो कितना जाएगा एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो 1024 माइनस 1023 इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर n। तो 1/1024 इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर n। तो ये क्या जगह देखो 1/2 की पावर कितनी होगी देखते हैं, और 1/2 की पावर n है ना। क्यों? क्योंकि इधर 1/2 बेस, इधर क्या 1/2, इधर भी क्या बदलेंगे इसको 1/1024 को किस बेस में बदलेंगे 1/2 में, क्योंकि पावर तभी तो इक्वल होगी ना। तो 1/2 एक ऊपर 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 रहने वाली है ना, 2 की पावर कितनी कर दूं कि 1024 बन जाए, तो 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 512 1024, तो 10 पावर कितनी होगी 10 है ना। अब बाय कंपेयरिंग बोथ साइड
बाय कंपेयरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 10, है ना। तो कितने टर्म का सम क्या होगा, इस जीपी की कितने टर्म्स का सम इतना होगा, तो 10 टर्म का। चेक कर ले रहे हैं आंसर, एग्जाम्पल नंबर 13 है ना, एग्जाम्पल नंबर 13 n इक्वल्स टू 10, हाँ 10 होगा, n की वैल्यू 10, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो क्या है कि एक जीपी में प्रथम 3 पदों का योगफल इतना है। जीपी के अंदर फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो इतना है, तो उनका गुणनफल इतना है, तो सारानुपात और पदों को ज्ञात कीजिए ना। तो 3 टर्म माननी है ना एपी में या जीपी में। चलो बात करते हैं इससे, ये आप पहले नोट में इस एग्जाम्पल को बताने से पहले आप नोट में एक बात करें ना, नोट में एक बात लिखें कि नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन को एज्यूम करनी पड़े ना, एज्यूम करनी पड़े किसमें, इधर तो एपी की बात कर ले और इधर किस में बात कर ले रहे हैं, जीपी की, है ना। एपी में माननी पड़ेगी तो कैसे मानेंगे, और जीपी में माननी पड़ेगी तो कैसे मानेंगे ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन को 2 माननी पड़े, है ना, तो एपी में किस तरह से मानेंगे, a माइनस डी कोमा a प्लस डी, क्योंकि वहां वेयर है ना 3 टर्म माननी पड़ेंगी। तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब 3 टर्म मानेंगे तो इस तरह से मानेंगे ना, और जीपी में माननी पड़ेंगे तो क्या मानेंगे, पहली टर्म मानेंगे a अपॉन आर और आगे वाली मानेंगे ए आर। ठीक है, समझ आ गई। वैसे देखो मान ये भी सकते हैं, जैसे एपी के अंदर 2 टर्म माननी पड़े तो आप यूं मान सकते हो, है ना, पहली क्या है a और आगे वाली क्या मान सकते हो a प्लस डी। ठीक है, या जीपी में माननी पड़े तो पहले क्या मान सकते हो a और आगे वाली क्या मान सकते हो ए आर। मान ये भी सकते हैं, लेकिन इनसे इस तरह से मानोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन को थोड़ा सा याद रख लेंगे ना कि अगर 2 टर्म माननी पड़े, किसमें एपी में माननी पड़ेंगे तो इस तरह से मानेंगे कि a माइनस डी कोमा ए प्लस डी, और जीपी में माननी पड़ेंगे तो a अपॉन आर और a प्लस आर ए आर। ठीक है, 3 टर्म माननी पड़े तो बीच वाली टर्म क्या होगी, कम a, है ना, इधर क्या होगा a प्लस डी और इधर क्या होगा a माइनस डी। ठीक है, इसमें जीपी में माननी पड़ेंगे तो a कोमा ए आर और इधर क्या होगा a अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, 4 टर्म माननी पड़ेगी, है ना, 4 टर्म माननी पड़ेंगी तो बीच वाली 2 टर्म कौन सी होंगी, a माइनस डी कोमा ए प्लस डी, और आगे वाली टर्म क्या होगी, इनमें डिफरेंस कितने का, देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 2d का है, तो a प्लस 3d और इधर क्या हो जाएगी a माइनस 3d। जीपी में माननी पड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी a अपॉन आर कोमा ए आर, है ना। इनमें डिफरेंस कितने का है, a2 अपॉन a1 करूँ तो आर स्क्वायर ना, तो इधर क्या हो जाएगा a आर क्यूब और इधर क्या हो जाएगा a अपॉन आर क्यूब, है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से मानेंगे, एज्यूम कर लेंगे। और 5 माननी पड़े तो बीच वाली a इधर चलेगा डी डी। इनमें तो देखो जब इवन नंबर में अपन मानते हैं ना, इवन नंबर में अपन मानते हैं तो एपी में तो कॉमन डिफरेंस जो है वो 2d का होगा, और जीपी के अंदर कॉमन रेशो जो है वो किसका होगा, 2r का होगा ना, कॉमन रेशो किसका होगा 2r, है ना। और अगर ओड नंबर में टर्म माननी है तो एपी में कॉमन डिफरेंस क्या होगा d का, और इसमें क्या होगा कॉमन रेशो r का। और फिर इवन नंबर मानने, इवन टर्म्स माननी है तो कॉमन डिफरेंस किसका होगा 2d का और कॉमन रेशो 2r का। और फिर 5 माननी पड़े, है ना, तो कॉमन डिफरेंस एपी में तो d का और कॉमन रेशो किसका कितना का होगा r का जीपी में, है ना। इस तरह से मानेंगे ना, तो बीच वाली टर्म क्या हो जाएगी a, इधर क्या हो जाएगा a प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितने का d का, a प्लस 2d, और इधर क्या हो जाएगी a माइनस डी a प्लस डी, है ना। और इधर बीच में a आर और a आर स्क्वायर, और इधर क्या होगा a अपॉन आर और a अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से मानेंगे। एक दो टर्म माननी पड़ेंगे तो एपी में यूँ मानेंगे, जीपी में यूँ मानेंगे। 3 माननी पड़ेंगी तो एपी में यूँ मानेंगे, जीपी में यूँ मानेंगे। देखो अभी जीपी में अपन एक जीपी में, है ना, बोले सर 3 टर्म इसमें एपी में ये भी मान सकता हूँ a कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d, है ना, और जीपी में a कोमा ए आर स्क्वायर, ये 3 माननी पड़े तो यूँ भी मान सकते हैं। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी लेंथी। अपन काम वो करेंगे जो अपने लिए क्या हो, ईज हो ना, अपने लिए आसान हो ना। तो अभी 3 टर्म मानिए ना एपी के जीपी में प्रथम 3 टर्म, तो किस तरह से मानेंगे, ये मानेंगे, है ना। तो ये आप नोट कर लेना, ये नोट में कहीं पे भी एक जगह आप जहाँ भी देखना चाहो नोट में यूँ बॉक्स बना के यूँ लिख दे, है ना, ये बात। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा ना, ये नहीं भी किया तो थोड़ा सा बैक जाके नोट कर लें आप।
ठीक है, अब मानेंगे है ना। अब देखो इसमें माननी है क्या है, एक जीपी में प्रथम तीन टर्म का जो सम है वो तो इतना है और उनका जो गुणनफल है वो इतना है। तो सार्वनुपात और पदों की संख्या, पदों को ज्ञात करना, कौन सी टर्म है वो फाइंड करनी है ना। मानेंगे लेट थ्री टर्म्स इन जीपी आर, अभी मैंने सीखी हो क्या होंगी, ए अपॉन आर कोमा ए आर है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके तीनों का क्या दे रखा है, सम दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे दिया, ए अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल्स कितना दिया है 13/12 नंबर फर्स्ट। और क्या दिया है, गुणनफल है ना, और गुणनफल है ना ए अपॉन आर एंड इंटू ए आर इक्वल्स कितना दिया है 1। ठीक है, ये आर से ये आर कैंसिल, ये क्या हो गया ए क्यूब इक्वल्स टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्यूब रूट 1 का क्यूब रूट क्या होगा 1 नहीं देगा। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आएगी आर की। पुट दिस वैल्यू, देखो कैलकुलेशन आसान होगी ना। अगर तीन टर्म में यूं मानता ए आर, फिर इनका मल्टीप्लाई करता ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ कुछ करता नहीं, तो मेरे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाती, लेंथ हो जाती ना। इसलिए इससे बचने के लिए मैंने इस तरह से मानेंगे ना। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट में पुट कर देंगे, ए की जगह 1 है ना, तो 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 13/12। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है ना। क्या बच गया 1/r प्लस r/1 इक्वल्स टू 13/12 माइनस 1/1। ठीक है, इधर भी एलसीएम उधर भी एलसीएम, इधर एलसीएम आया r, तो 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर एलसीएम आया 12, 13 माइनस 12 तो 1/12 है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12r स्क्वायर प्लस के 12 इक्वल्स टू r, तो 12r स्क्वायर माइनस के r प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। देखो ना, वापिस चेक कर लो, कुछ गड़बड़ है क्या, उधर गया तो माइनस में है ना, माइनस में। ठीक है, 1/r और ये r है और ये a उधर गया तो a की वैल्यू 1 है ना, माइनस में। तो 13 माइनस 12/1, 13/12 माइनस 1, तो 1/12 हो जाएगा ना। और ये r स्क्वायर प्लस 1, हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12r स्क्वायर प्लस की 12 इक्वल्स टू r, और ये r इधर आएगा तो माइनस में ना। अब ये 144 है ना, 144 फैक्टर हो जाएंगे इसके, 144 के फैक्टर 2 से किया तो 72, 2 से किया तो 36, 2 से किया तो 18, 2 से किया तो 9, 18 फैक्टर। तो फैक्टर तो नहीं हो रहे, तो कुछ मिसप्रिंट है क्या, चेक कर ले रहे हैं। जीपी में प्रथम तीन पदों का योगफल ये है, और गुणनफल क्या है -1 ना, -1 दे दिया। इनका जो गुणनफल दिया वो क्या दिया है -1 दिया ना। तो a क्यूब -1, तो a कितना हो जाएगा -k1 हो जाएगा ना। केवल रियल रूट लेंगे ना, रियल रूट लेंगे तो फिर ये देखो ना -1, ये मिसप्रिंट थी, यहाँ पे मैंने देख लिया था 1 था और ये -1 है ना। तो माइनस और ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो प्लस, और ये दोनों माइनस के, तो 13 और 12 कितने जाएंगे 25, और ये क्या है दोनों माइनस के है ना। इसके आगे ये ठीक है क्या है -12r स्क्वायर माइनस के 12 इक्वल्स टू 25r, और ये उधर दोनों जाएंगे तो माइनस के है ना। तो 12r स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 25r प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। 144 16 9 25 है ना, 16 और 9 25 है ना। तो 12r स्क्वायर प्लस के 16r प्लस के 9r प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। तो 4r कॉमन आ गया, 3r प्लस 4 और प्लस के 3 कॉमन आ गया, 3r प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। तो देखो 3r प्लस 4 और 4r प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 या ये 0। इससे r की वैल्यू क्या आएगी, r इक्वल्स टू -4/3 और
आर इक्वल्स टू माइनस के 3/4, दो वैल्यू आई ना, ये दो वैल्यू आई आर की। तो तीन टर्म कौन सी हैं फिर देखते हैं, है ना। दोनों वैल्यू लेंगे व्हेन आर इक्वल्स टू -4/3, ये ली वैल्यू ना। तो तीनों टर्म क्या होंगी देखो, ए अपॉन आर है ना, ए की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 अपॉन आर की जगह -4/3 रखूँगा तो वो कहाँ जाएगा ऊपर, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ए -1 और ए आर है ना, -1 इंटू आर कितना है -4/3 है ना। तो क्या है 3/4 कोमा -1 कोमा 4/3, 3 नंबर तो ये है, ठीक है। व्हेन आर इक्वल्स टू -3/4, -3/4 है ना। तो ए आर है ना, ए की वैल्यू क्या है -1 अपॉन -3/4, 4 को चला गया ना। ए क्या है -1 और ए आर -1 इंटू -3/4 है ना, ये कैंसिल, तो 4/3 कोमा -1 कोमा प्लस के है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/4, ये है 3 नंबर। चेक कर ले रहे हैं इसने क्या दिया आंसर में। एग्जाम्पल नंबर 14 है ना, क्या दिया है 4/3 -1 3/4, 4/3 -1 3/4, जब r बराबर -3/4 है, ठीक है। और 3/4 कोमा -1 कोमा 4/3, जब r बराबर क्या है -4/3 है, बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। तो यहाँ थोड़ी बुक में मिसप्रिंट थी ना, इसने यहाँ पे 1 दे रखा था और आंसर में जब इसने सोल्व किया तो उसने क्या दे रखा है -1 दे रखा है, तो यहाँ पे -1 के अकॉर्डिंग ये आंसर दे रखा है ना। तो थोड़ा आप करेक्शन कर लें बुक के अंदर भी। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें।